कहानी आत्मा की खोज। बहुत समय पहले की बात है। आरुणि ऋषि के पुत्र श्वेतकेतु को गुरुकुल भेजा गया। वह 12 साल तक वेद उपनिषद पढ़कर लौटो, ज्ञान से भरे लेकिन अहंकार से भी। उनकी चाल में घमंड था, वाणी में तेजी और व्यवहार में कठोरता। उनके पिता आरुणि ने उन्हें से देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा क्या तुमने वह ज्ञान पाया जिससे सब कुछ जाना जा सके? श्वेतकेतु थोड़ा चौंके। पिताजी, मैंने चारों वेद पढ़ लिए, ब्राह्मण और उपनिषद भी, पर आपका सवाल समझ नहीं आया। पिता ने एक बीज उठाया, नीम के पेड़ का बहुत छोटा बीज। बेटा इस बीज को फोड़ो। श्वेतकेतु ने बीज को तोड़ा। अब क्या दिखता है? कुछ नहीं पिताजी, भीतर कुछ नहीं है। आरुणि बोले, और उसी कुछ नहीं से विशाल पेड़ निकलता है। वह शक्ति जो दिखती नहीं पर सब में है, वही आत्मा है। उसी से सब कुछ बना है और वही तुम हो। श्वेतकेतु स्तब्ध रह गए। पिता ने आगे कहा, जब जल में नमक डालते हो तो क्या वह दिखता है? नहीं। श्वेतकेतु बोले, लेकिन पानी नमकीन हो जाता है। उसी तरह आत्मा भी दिखती नहीं, पर जब तुम मौन हो जाते हो तब तुम्हारे भीतर उसकी उपस्थिति महसूस होती है। उस दिन श्वेतकेतु ने अहंकार त्याग दिया। उन्होंने जाना कि सच्चा ज्ञान पढ़ाई में नहीं, अनुभव में है। उनके पिता ने कहा, तत्त्वमसि तू वही है, ब्रह्म और तू अलग नहीं। जो पूरे ब्रह्मांड में है वही तेरे भीतर भी है। श्वेतकेतु के नेत्र नम हो गए। उस दिन उन्होंने केवल आत्मा को नहीं जाना, स्वयं को जाना। सीख, जो दिखता नहीं वही सत्य है। आत्मा कोई चीज नहीं, आत्मा वह है जिससे सारी चीजें संभव है।